गोरख मेरे आना पड़ेगा बीरा रे, वहाँ खड़े हैं आने हैं। प्रणाम गुरुजी, जय माँ मेलडी। गुरुजी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कुछ आपसे। अभी जैसे मैंने पीछे जो आपने करवाया था उड़द के दानों का 21 दानों का जो मैंने किया था, आपने कहा था कि हाथ में रखना है तो उसका रिज़ल्ट देखना है। जिस दिन आपने करवाया था 3-4 दिन पहले, तो जब मैंने उसको हाथ में रखा तो मुझे हाथ में एक डिफरेंट तरह की फीलिंग हुई, जो एक्सपीरियंस आज तक मैंने कभी फ़ील नहीं किया। उसके बाद मेरे 3 दिन कुछ, जैसे मेरा मार्केटिंग का काम था, मुझे लग रहा था कि जो मेरे 3 दिन शायद हो सकता है कि मेरी कहीं जॉब के लिए खतरनाक ना हो, जो मुश्किल में लग रही थी। लेकिन ये 3 दिन ऐसे निकले कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने कल जैसे आपने साधना शुरू कराई, वो रात को मैंने साधना शुरू की, तो मुझे रात को ऐसा फ़ील लगा जैसे 2-3 बजे जैसे कोई मुझे उठा रहा है। तो मैंने टाइम नोट किया, अप्रॉक्सीमेट 3 बजे का टाइम था और प्रॉपर फ़ील हुआ था कि मुझे किसी का टच हुआ है मेरे शास्त्रार्थ पे, वो 2-3 बार। ये मतलब ये एक्सपीरियंस जो मैंने किया, पहले भी काफ़ी देर से मैं अटैच्ड हूँ, लेकिन आपके साथ नहीं था। लेकिन आपके साथ जब से अटैच हुआ हूँ, अभी 1-2 ही मैंने आपके साथ ये प्रैक्टिकल किए हैं और इनसे दोनों में ही मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। तो बस गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मुझे आगे इस मार्ग पे लेके चलें। जय माँ मेलडी। जय माँ मेलडी, जय भवानी। गुरुदेव ने मेरे को एक ऑनलाइन पे बताया था, जो अर्धों का 21 दाने के ऊपर बोला था, जो मनोकामना काम अपने रहे थे वो सब पूरी हो जाएगी। तो मैं 21 दाना हाथ में लेकर ठहरा बैठा था, तब गुरुदेव ऑनलाइन में ही थे। मैं 21 गुरुदेव वो क्या मंत्र कर मेरे को भेज दिया, बोल दिया कि भाई ये हाथ में पकड़ कर रखो, आग नीचो। आग नीचे मेरे को पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा था और एकदम गर्म हो रहा था। बाद में ऐसा ही मैं जो पोटली बना को लाल कपड़े में रख कर बोला था, बाद दुकान में डालो कर बोला। सुबह उठ को मैं दुकान में डाल दिया, तो पूरा दिन कस्टमर अच्छा चल रहा था। उसके लिए सभी को धन्यवाद है, मेरे गुरुदेव को भी धन्यवाद है, उनके लिए अच्छा है, सब अनुभव अच्छा हुआ। जय माँ मेलडी, जय गुरुदेव। जय माँ मेलडी सभी को। मैं शुभम सैनी चंडीगढ़ से आज आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने विजेंद्र भैया के साथ और उत्कंठ भैया के साथ मिलकर लिया है। मुझे विजेंद्र भैया के साथ जुड़े हुए 1 साल हो चुका है और पिछले 1 साल में मैंने काफ़ी अनुभव किए हैं। जैसे कि मेरे घर की दुख तकलीफ हो, चाहे मेरे काम धंधे को लेके हो, चाहे पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो तंत्र लाइन से हो या किसी भी तरीके से, मुझे हर एक चीज़ में मुझे रिलीफ मिला है। मुझे फाइनेंशियली भी काफ़ी था कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था या मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती थी, तो विजेंद्र भैया ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया और जो बाकी मेरे घर में दुख तकलीफ़ें थी वो सब दूर की। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने जो दानों पे काम करके दिया था काम कारोबार के लिए, उससे मुझे बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मुझे काम आने लगे हैं, काम धंधा आने लगा है और अभी मैं भैया के साथ जुड़कर साधना कर रहा हूँ, वशीकरण साधना अपने काम कारोबार के लिए। पिछले 1 साल में मैंने काफ़ी अनुभव किए हैं और मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि ये पैसे लेके काम करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे कई काम ऐसे करे हैं कि जिन्होंने मुझसे कभी पैसा भी नहीं मांगा और कभी इन्होंने मुझे पैसों के लिए बोला भी नहीं। ये और करण भैया मेरे घर आए थे मेरे घर का इलाज करने, इन्होंने मुझसे सिर्फ आने जाने का अपना किराया लिया, उसके अलावा मुझसे 1 रुपये भी नहीं लिया। अभी तक 5 महीने हो गया, भोग प्रसाद के लिए भी इन्होंने मुझे सिर्फ 1 बार बोला था, उसके बाद अभी तक नहीं कुछ किया और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जय माता दी।